बस माता सती के मुख से शंकर का उच्चारण निकला, शिव का स्मरण निकला और शिव ने सती को स्वीकार किया। आप लोग जाते हो शंकर जी के मंदिर में? कौन कौन जाता है जरा हाथ उठाओ। जाते हो सब लोग? जितने लोग बैठे सभी जाते हैं। तो एक बार शंकर जी के मंदिर में जाया करो, तो मंदिर में घंटी बजाओ ना बजाओ, दिया लगाओ ना लगाओ, अगरबत्ती जलाओ ना जलाओ, बेलपत्र चढ़ाओ ना चढ़ाओ, इस शरीर में भगवान ने दो चीजें शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए दी है। एक, अपने हाथ की 3 बार ताली। कितनी बार ताली? 3 बार ताली। और मुख से बोलने के लिए हर हर बोल बम का नारा है, बाबा एक। मुख से बोलने के लिए बाबा का नाम और हाथ से बजाने के लिए 3 शिव मंदिर में आप जाने पर आपके पास में कुछ भी नहीं है तो ताली का नाम है। मुख से बोलने के लिए भगवान का नाम। शंकर भगवान ने डमरू बजाया और जो भोलेनाथ ने डमरू बजाया, सती के मुख पर शब्द आया और सती माता के मुख पर शब्द आया तो सती माता जब अवस्था से बड़ी होती चली गई, शिव की आराधना में डूब गई। शंकर भगवान की आराधना में डूबी तो दक्ष प्रजापति ने माता सती का विवाह करने के लिए बहुत सारे राजघराने देखे, पर सती मैया का मन चित्त बुद्धि तो शिव में लगी, बाबा देवाधिदेव महादेव में लगी। और भगवान शंकर की आराधना में ऐसी सती माता डूबी, ऐसी डूबी कि शंकर भगवान के साथ माता सती का मंगल विवाह हो गया। सती के साथ जब विवाह हुआ, सती के विवाह करते ही भगवान शंकर माता सती को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ अगस्त ऋषि के यहाँ पहुंच गए। और अगस्त ऋषि के यहाँ जब पहुंचे तो कथा सुनने के लिए जब बिठाया, सती मैया का चित्त अब बाबा की कथा में नहीं लग पाया। कोई जरूरी नहीं है कि इतने लोग कथा सुनने आए हैं तो इनका मन कथा में लग जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मन कथा में नहीं लग पाता। 3 तरह के लोग कथा में पहुंचते हैं। पहले नंबर का सोता। क्या नाम है? सोता। श्रोता नहीं बोला, सोता। 3 तरह के लोग कथा में पहुंचते हैं। पहले नंबर का, बोलो जम के, सोता, जो कथा में सोने पहुंचता है। जैसे ही महाराज जी ने कथा कहना प्रारंभ करी और इसको धीरे और पड़ोसन उठाई, सो रही है तो फिर ऐसी ऐसी क्या कर रही? कहीं नहीं, भगवान भाग रिया था तो बुला रही थी। पहले नंबर का सोता। दूसरे नंबर का सरोता, जिससे सुपारी कतरते, ये दूसरे नंबर पर आता है। सरोता पूरे कथा में जब तक बैठी तब तक कतरती रही। एक पानी की बोतल पूरी कथा में जब तक बैठी वो पूरे 3 घंटे कतरती रही। महाराज जी ने क्या बाचा उससे कोई मतलब नहीं। महाराज जी ने जो नी बाचा बस उसे कतर रही है। गुरु जी ने शिव पुराण में से ये तो बोला ही नहीं, शंकर जी का वाला भजन तो सुनाया ही नहीं। मैं तो आई थी तो ऑटो वाले ने 60 रुपए ले लिए। तो बस जब तक बैठी जब तक कतर रही है। तो पहले नंबर पर सोता, दूसरे नंबर पर रोता और तीसरे नंबर पर जैसे आप बैठकर कथा सुन रहे हो ऐसे श्रोता। ये तीसरे नंबर पर। हर हर
ये तीसरे नंबर पर आया। पहले सोता, दूसरा शिव महापुराण भी वो चाबी की तरह है जो हमारे दिल में प्रवेश कर कर शंकर भगवान के प्रवेश का ताला खोल देती। शिव जी के प्रवेश का ताला खोलने की ये चाबी है शिव महापुराण, जिसके अंदर बैठकर भले आप आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इस पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, पर ये आपके हृदय में शंकर भगवान के प्रवेश का ताला खोल रही है। शिव आपके भीतर प्रवेश करें, ये शिव पुराण वो प्रयास कर रही है। ये शिव महापुराण ये प्रयास करती है कि आपके हृदय में, आपके चित्त में, आपके दिल में, आपके हृदय के अंदर शिव तत्व विराजमान। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पकड़, शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी। आप चाबी का काम अंदर तक पहुंचकर ताले को खोलने का है। हथौड़े का काम ताला खोलेगा पर तोड़कर खोलने का है। हमें भगवान को पाना है पर किसी का दिल तोड़कर नहीं पाना। हमें भगवान को पाना है तो अपने भीतर ताले की मन की चाबी को घुमाकर परमात्मा को प्राप्त करने का केंद्र बनाना, वो मिलता है। ऐसा संसार में कोई नहीं कि भगवान नहीं मिलेगा या भगवान प्राप्त नहीं होगा। आपके बस भाव को शुद्ध रखिएगा, आपके स्वभाव को शुद्ध रखिएगा, आपके निर्मल मन को शुद्ध रखिएगा। अगर आपका मन शुद्ध है, आपका मन भगवान की अविरल भक्ति में डूबा हुआ है, आपका मन चित्तवृत्ति में डूबा हुआ है, तो भगवान को पाने में देरी नहीं लगेगी, वो प्राप्त हो जाएगा। हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, धर्म हमेशा आडंबर से दूर होना चाहिए। हम जितना धर्म करें, हम जितना पुण्य करें, हम जितना सत्कर्म करें, धर्म में आडंबर नहीं होना चाहिए। आप अगर शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप शिव जी के मंदिर जा रहे हो, आप शंकर जी के मंदिर जा रहे हो, शंकर भगवान की आराधना कर रहे हो, एक लोटा जल आप अगर देवादिदेव महादेव को समर्पित कर रहे हो, तो उसमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, आडंबर की जरूरत नहीं है कि मैं 2 महीने से मंदिर जा रही हूं, मैं 3 महीने से मंदिर जा रही हूं, मैं 4 महीने से मंदिर जा रही हूं, मैं 6 महीने से मंदिर जा रही हूं। ये आडंबर हमारे शिव को प्रिय नहीं है। हमारे यहाँ तो आप अपना कर्म करते जाओ, आप भगवान के दरवाजे जाते जाओ, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम आडंबर से दूर हो जाए। धर्म आडंबर रहित होना चाहिए, मन हमेशा वासना रहित होना चाहिए, वासना से दूर हमारा मन होना चाहिए, और भजन हमेशा कामना से दूर होना चाहिए कि मैं भगवान को एक लोटा जल चढ़ाऊंगी तो भगवान मुझे ये देगा, मैं भगवान के मंदिर जाऊंगी तो भगवान मुझे ये देगा, मैं देवघर जाऊंगी और सुल्तानगंज से एक लोटा गंगा जल भर के शिव जी को चढ़ाऊंगी तो देवघर वाला मुझे ये देगा। ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान के मंदिर तक वही पहुंचता है, शिव महापुराण की कथा तक वही पहुंचता है, गुरु के दरवाजे तक वही पहुंचता है जिसके ऊपर महादेव की करुणा होती है, वरना वो पहुंचता ही नहीं। अगर आप देवघर तक जा रहे हो, आप अगर सुल्तानगंज तक जा रहे हो, आप एक लोटा गंगा जल भरकर महादेव को चढ़ा रहे हो तो समझ लेना शिव ने आपको याद किया है। आप अगर शिव महापुराण की कथा तक
खगड़िया गांव तक आए हो, इस बिहार की पावन धरा पर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, तो समझ लेना कि देवाधिदेव महादेव ने याद किया है। आप रिमोट पकड़कर टीवी के चैनल चेंज करते करते एकदम शिव महापुराण की कथा पर आकर रुक गए हो, समझ लेना कि भगवान शंकर ने याद किया है। आप मोबाइल पर व्हाट्सएप चलाते चले, फेसबुक चलाते समय, यूट्यूब चलाते समय आपको अगर शिव महापुराण का एक कोई छोटा सा संवाद 30 सेकंड की अगर क्लिप भी सुनने को मिली है, तो समझ लेना शंकर जी ने आपको याद करा है, तो हमको शिव का कोई मैसेज मिला है, शंकर भगवान की कोई कथा मिली है। आप कथा के पंडाल में बैठे हो तो ये विश्वास मानकर चलना कि भगवान शिव ने हमको याद किया, इसलिए यहां बिठा दिया। वरना ये 2 बजे से 5 बजे तक तो अपने घर पे बैठे रहते हैं, एसी का रूम, कूलर, साथ में थोड़ा थोड़ा चाय, और अगर जोरदार भोजन हो गया होगा तो पेट भरकर भोजन करके आराम से बैठे मिलते। कौन यहां पर ये धूप में आराम से कौन? अरे बोलो तो जम के, यहां बैठ के कौन पंखा हिलाता रहता है? अच्छा, पंखे की हवा भी बड़ी विचित्र है, यूं करो और यूं करो तो आती है ना। तो भगवान की भक्ति की हवा भी ऐसी है, घर छोड़कर महादेव तक जाओ और महादेव से वापिस घर आओ, भगवान करुणा कर ही देता हवा की तरह। शिव है। कौन यहाँ बैठा रहे? अपने अपने घर में पंखा लगा, अपने अपने घर में कूलर लगा, अपने अपने घर में एसी लगा, अपने अपने घर में बढ़िया भोजन, बढ़िया चाय, समय पर भोजन। 2 बजे का समय, ये तुम्हारा कोई पंखा हिलाने का समय है? यहाँ तो तुम आराम से चकाचक सो रहे होते या फिर कोई कार्य में लगे होते। तुम कौन यहाँ पर बैठे रहते? ये तो मेरे देवाधिदेव महादेव ने तुमको याद किया और पकड़ कर यहाँ तक ले आए, तो तुम यहाँ बैठे हो। ये शिव की करुणा। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, और लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। धर्म हमेशा आडंबर से विहीन होना चाहिए, आडंबर रहित होना चाहिए। हमें किसी को दिखाकर भगवान का भजन नहीं करना, हमें किसी को दिखाकर भगवान की पूजन नहीं करना, हमें किसी को दिखाकर भगवत भजन नहीं करना, हमें किसी को दिखाकर 1 लोटा जल नहीं चढ़ाना। हमें अपने मन से, अपने चित्त से, अपनी वृत्ति से, अपने हृदय से शिव की आराधना करना है, भगवान शंकर की भक्ति करना है, अपने मन से करना है, ये दिखावे से नहीं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। बैठोगे मन थोड़ा डोलेगा। आप कथा के पंडाल में भी बैठने आए हो ना, तो भी मन डोल जाएगा। यहां बैठूं कि वहां बैठूं, वहां बैठूं कि वहां बैठूं, मन डोल रहा है। फिर इधर से विचार करा, महाराज तो दिख ही नहीं रिया। अब घूम फिर के इधर आया, और इधर आने पर भी महाराज नहीं दिख रिया, तो उधर गया। उधर जाते 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 तब कथा के रस तत्व में कहीं चित्त 2 मिनट का, 2 क्षण का, 1 मिनट का ये मन भगवान की कथा में जो लगा, फिर नहीं देखा कि मैं कहाँ बैठूं। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर कथा का रस तत्व गया। जहां चित्त लग गया, जहां मन लग गया, जहां शिव तत्व प्राप्त हो गया, जहां शंकर की कथा मिल गई, बस वही आनंद। रिझाओ शिव। शिव कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। 2 तरह की गाड़ी होती है। आपने भी देखी होगी, एक ही कंपनी की है,
एक ही कंपनी की है और दो तरह की गाड़ी होती है। एक गाड़ी जिसके अंदर आप बैठे और खटका दबाया और कांच ऊपर चढ़ गया, खटका दबाया और कांच नीचे, बोलो बोलो जम के बोलो, हो गया। केवल एक गाड़ी वो होती है कि खटका दबाने से कांच ऊपर हो जाता है, खटका दबाने से कांच नीचे हो जाता है। और एक गाड़ी वो होती है जिसमें ऐसा चक्रा लगा रहता है, यूं घुमाना पड़ता है, तब जाकर कांच ऊपर होता है, तब जाकर नीचे घुमाओ तो कांच नीचे होता है। तो उसी तरह से दो तरह के लोग होते हैं। एक वो चक्रे की तरह होते हैं जिनको 25 बार घुमाना पड़ता है। शंकर जी के मंदिर चले जाओ, एक लोटा जल चढ़ा दो, बेटा मंदिर चले जा, बेटा मंदिर चले जा, बहू मंदिर चली जा, चक्रे जैसा घुमाना पड़ता है। तब जाकर वो कांच चढ़ता है, तब जाकर वो मंदिर की सीढ़ी चढ़ती है। और कोई कोई ऐसा होता है खटके की तरह, बस कथा में बैठा और उसी दिन से खटका दबा कि मुझे कल से मंदिर जाना है और शिव को जल चढ़ाना, खटके की तरह चढ़, वो तुरंत भगवान शिव के मंदिर पहुंच गया, वो तुरंत भगवान शंकर के दरवाजे पहुंच। कांच दो तरह के, एक कांच को घुमाना पड़ रहा है और एक कांच में खटका लगा हुआ है। खटके वाला तुरंत चढ़ जाता है, तुरंत उतर जाता है। एक मनुष्य वो होता है जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहा है, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहा है, मोबाइल में कथा सुन रहा है, यहाँ पंडाल में बैठकर कथा सुन रहा है। उसकी चित्तवृत्ति में थोड़ी सी देर की अगर कथा आती है, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की वो कथा अगर श्रवण कर लेता है तो उसके चित्त में आ जाता है कि मुझे क्या करना है, मुझे शंकर भगवान को बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, मुझे शिव जी का गुणगान कैसे करना है, मुझे शंकर का स्तवन कैसे करना है, मुझे शंकर भगवान के मंदिर कैसे जाना है, मुझे दुर्वा कैसे चढ़ाना है, मुझे 5 बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है, मुझे भगवान शंकर को पुष्प कहाँ चढ़ाना है। उसकी चित्तवृत्ति में यह कथा रम जाती है। आज से आप सबसे पूछना चाहूंगा, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, चाहे इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आप सबसे पूछना चाहूंगा, जब आप शिव महापुराण की कथा टीवी पर नहीं सुनते थे, उससे पहले मंदिर जाते थे तो केवल जल चढ़ाकर आ जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? अब कथा सुनते सुनते तुम्हारे मन में यह आ गया कि यहाँ बीच में अशोक सुंदरी की जगह है, यहाँ गणेश जी हैं, यहाँ कार्तिकेय जी हैं, यहाँ माता पार्वती जी है, शिवलिंग में शंकर है, ऊपर से जो जल गिरता है वो शिव जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव है। नंदी का महत्व क्या है, डमरू का महत्व क्या है, सर्प का महत्व क्या है, त्रिशूल का महत्व क्या है, त्रिपुंड का महत्व क्या है, एक बेलपत्री की डंडी में कहाँ 33 कोटि देवता होते हैं, एक बेलपत्री के अंदर कहाँ 64 योगनियां होती हैं, एक बेलपत्री के अंदर कहाँ ब्रह्मा, कहाँ विष्णु और कहाँ महादेव विराजमान होते हैं, एक दुर्वा में क्या क्या रहता है। ये हमको शिव महापुराण की कथा जब से हमने सुनना चालू करी, तब से हमारी चित्तवृत्ति में बैठ गया कि शंकर को रिझाने का तरीका क्या है, शंकर को मनाने का तरीका क्या है। एक नई नवेली बहू ससुराल आई और नई नवेली बहू ससुराल में आई और काम कर रही है। ऐसा नहीं कि बहू काम नहीं कर रही, ऐसा नहीं कि बहू काम से पीछे हटी है। एक नई नवेली बहू ससुराल में काम कर रही है। अब नई नवेली बहू ससुराल में काम कर रही है, दिन भर काम करती है, खूब मेहनत करती है, उसके बाद भी उसकी प्रशंसा नहीं हुई। फिर उस बहू ने एक बार सास के लिए चाय बनाई और सास के लिए रोज चाय बनाती थी, पर आज जो चाय बनाई उसमें अदरक डाली, इलायची डाली सास को। उस नई नवेली बहू ने सास को अदरक की चाय दी। उस नई नवेली बहू ने सास को कुछ अच्छा बनाकर खिलाया। उस नई नवेली बहू ने ससुर के लिए कुछ अच्छा बनाया, कुछ अच्छा। अब अभी तक उसने जो काम किया था
सब अच्छा कर रही थी, पर अब जो उसने ससुर की पसंद का भोजन बनाया या ससुर के पसंद का कोई पकवान बनाया या सास के पसंद की कोई चीज बनाई, तो ईमानदारी से बोलो कि उसको अब ये मालूम पड़ गया किससे? ननंद ने बता दिया, हमारे पापा को ये अच्छा लगता है, हमारी मम्मी को ये अच्छा लगता है, हमारे मम्मी को अच्छा लगता है कि तुम सिर पे पल्लू रखो, हमारी मम्मी को अच्छा लगता है कि आप अदरक की चाय बनाओ, हमारे पिताजी को अच्छा लगता है कि आप रोटी बनाओ तो उसमें मीठी रोटी बनाओ। ये अब उसको बहू को मालूम पड़ गया कि ससुर को क्या प्रिय है, अब बहू को मालूम पड़ गया कि सास को क्या प्रिय है। उसी तरह आप भी नई नवेली बहू की तरह थे, शंकर जी की आराधना करते थे, सोमवार को मंदिर जाते थे, शिवरात्रि करते थे, सावन के महीने में जाते थे, शंकर जी के मंदिर में पूजन करते थे, पर नई नवेली बहू जैसे थे। अब आपको मालूम पड़ गया, किसी ननंद ने तुमको बता दिया और किसी गुरु ने तुमको बता दिया कि शंकर जी की आराधना कैसे करेंगे तो शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। हम सास को कैसे प्रसन्न करें, हम ससुर को कैसे प्रसन्न करें, हम उनके लिए क्या कर दें कि हमारे सास ससुर प्रसन्न हो।